हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि नवंबर में होने जा रहा है। यह सभी स्ट्रीम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जैसे मेडिकल, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, सभी के लिए। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 110 प्लस मार्क्स जो हैं वो इस बार हमें लेके आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ मीन एंड मोड विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो कहता है कि मीन और मोड में से, ठीक है, कौन सा जो है वह वेरिएबिलिटी को मेजर नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों ही होगा, ठीक है, दोनों ही। न मीन से पता लगता है हमें वेरिएबिलिटी के बारे में और ना ही मोड से हमें पता लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वर्टीमर के द्वारा, ठीक है, वर्टीमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। तो एडजस्टमेंट जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। अगर हम एडजस्ट करेंगे खुद को किसके, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट जो है वो होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एसोसिएटेड विद कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। तो जीन पियाजे किससे संबंधित है? वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि बौद्धिक जो विकास है उससे जीन पियाजे जो है वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है, ईगो एंड सुपर ईगो आर रिलेटेड टू। जो ईगो और सुपर ईगो है वो किससे रिलेट करते हैं? वो करते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से ही जो मनुष्य है, ये स्टूडेंट है, उसमें ईगो या सुपर ईगो जैसे कंसेप्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्ले वे मेथड। जो प्ले वे मेथड है, ठीक है, कौन सा मेथड? प्ले वे यानी कि खेल खेल में सीखना। उसके फाउंडर कौन? उसके फाउंडर हैं फोगल। कौन है? फोगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये है विद नॉर्मल चिल्ड्रन। तो जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं या जिनमें कोई प्रॉब्लम होती है, या आप कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको किसके साथ हमें एजुकेशन देनी चाहिए? तो उनको हमें जो नॉर्मल जो चिल्ड्रन है उनके साथ बिठाकर ही क्या करनी चाहिए? एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि वह अपने आप को उन सभी के समान ही समझें और ऐसा ना समझें कि उनमें कोई डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीर ग्रुप। तो पीर ग्रुप जो एक टर्म है उससे आप क्या समझते हैं? तो ये होगा पीपल ऑफ द सेम प्रोफेशन एंड फ्रेंड्स। पीर ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे पीपल जो हैं वो एक ही प्रोफेशन के होते हैं, या कोई भी फ्रेंड्स होते हैं वो एक ही प्रोफेशन के होते हैं। जैसे हम अभी क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। तो जितने भी हमारे टीचर्स कोलीग होंगे या फ्रेंड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? पीर ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट। तो एक जो आइडियल टीचर होता है, ठीक है, आइडियल टीचर होता है वह कंसंट्रेट करता है ऑन टीचिंग मेथड ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टाउट। तो जो आइडियल टीचर होता है वो फोकस कंसंट्रेट करता है टीचिंग मेथड्स पे, ठीक है, कि किस तरह से वह बच्चों को पढ़ा रहा है और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन जो है वो क्या है? वो एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। इवैल्यूएशन से हमें क्या पता लगता है? क्वालिटी का भी पता लगता है और क्वांटिटी का भी पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट सेज आई मस्ट मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन मैथमेटिक्स एंड बिकम ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड टू अचीव दिस आई एम वर्किंग हार्ड द स्टूडेंट हैज़। तो ये कह रहा है कि जब स्टूडेंट जो है वो खुद से कह रहा है कि मुझे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मेरे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं क्या करूँगा? एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन, गणितज्ञ बन जाऊँगा। और इसके लिए
क्या किसके लिए, मुझे एक महान गंतव्य बनने के लिए क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। तो ये स्टूडेंट जो है वो खुद से कह रहा है, इसलिए यह है इंटरनल मोटिवेशन, जो कि स्टूडेंट के अंदर से जो मोटिवेशन उत्पन्न हो रही है वो होगी इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स, यानी कि कोई स्टूडेंट है वो वर्ड्स को पढ़ने में असफल हो रहा है, तो उसमें कौन सा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है या कौन सा डिफेक्ट है, तो ये होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि जब कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, तो उसको जो डिसेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ठीक है, फ्रॉइड जो है वो एक साइंटिस्ट है या एक साइकोलॉजिस्ट थे, द अग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू, जो एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है स्टूडेंट का वो किससे रिलेटेड है, तो वो है डेथ इंस्टिंक्ट से, डेथ इंस्टिंक्ट से, डेथ इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ IQ, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार भी यह रिपीट हो जाए। तो नॉर्मल IQ रेंज होती है 90 टू 110, 90 टू 110 IQ की नॉर्मल जो है वो रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड एंड सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एज हिज फादर हैज प्रॉमिस्ड टू गिव हिम ए मोटरसाइकिल इफ द गेट्स गुड मार्क्स। कहता है कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है और अपने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पिता ने यह कहा है कि अगर वह गुड मार्क्स लाएगा किसमें, मैथमेटिक्स में, तो उसे मोटरसाइकिल दी जाएगी। दिस मीन द स्टूडेंट हैव, तो यह जो है वो किस तरह की मोटिवेशन है, तो यह है एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहर से जो है वो मोटिवेशन मिल रही है। किस प्रकार, उसके पापा के, उसके फादर के द्वारा उसे मोटिवेट किया जा रहा है अगर कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपके लिए मोटरसाइकिल लाई जाएगी, तो इसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इन्फेंसी इज आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, तो कहता है इन्फेंसी इज आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी गई, या यह जो कोट है वो किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया बैलेंटाइन के द्वारा। किसके द्वारा, बैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70, ठीक है, कहता है कि जो परसेंटेज है वो 70 से कम है। द चाइल्ड वो क्या है, वो है बैकवर्ड चाइल्ड है, क्या है, बैकवर्ड चाइल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइन, पियाजे के अकॉर्डिंग वुड बी एन एग्जाम्पल, एक क्या उदाहरण है साइन से रिलेटेड। ए बेबी कॉलिंग द फैमिली पेट पूडल अ डॉग, तो इनमें से जो ऑप्शन थे उनमें से यह जो ऑप्शन था वो सही होगा, ए बेबी कॉलिंग द फैमिली पेट पूडल अ डॉग। जो एक बच्चा है वो फैमिली पेट को क्या कह रहा है, वो कह रहा है डॉग। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है वो, जो बच्चा जो है छोटा, वह समझ रहा है डॉग को, लेकिन वह साइन से ही समझ रहा है, उसके नाम से नहीं समझ रहा है। अगर कुत्ता उसके सामने आ जाए कोई भी, तो वह बोलेगा डॉग, क्या बोलेगा, डॉग। इसलिए जो घर में जो कुत्ता है उसको भी वो क्या कहेगा, डॉग। तो यह है एग्जाम्पल ऑफ साइन। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड सोशल लर्निंग। जो इस प्रकार की जो लर्निंग है, इमिटेशन है, वो क्या कहलाएगी, सोशल लर्निंग कहलाएगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गैसाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि जो गैसाल्ट ने थ्योरी दी थी परसेप्शन की, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो यह परसेप्शन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, बॉन्ड द्वारा, ठीक है, बॉन्ड द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनिकल एज आर कॉल्ड रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज, जिनकी दिमाग की जो उम्र है वो लोअर है उनकी क्रोनिकल और एज से, यानी कि जो उनकी एक्चुअल एज है उसके मुकाबले उनकी मेंटल एज जो है वो कम है, तो ऐसे चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे, रिटार्डेड चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर 23, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, हु सेड दिस। तो यह प्याजे द्वारा कहा गया था, यह जीन प्याजे द्वारा कहा गया था कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड गॉट प्रिक्ड बाय द थॉर्न ऑफ अ रेड रोज एंड गॉट हर्टेड, लेटर सी started expressing fear toward a red dress or anything red in color. This is an example of stimulus generalization. क्या कह रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है तो वह एक लाल गुलाब को तोड़ते वक्त उसे कांटा लग जाता है और उसे चोट लगती है, खून बहने लगता है, उसके बाद उसे लाल रंग की चीज़ से डर लगने लगता है। तो यह किसका उदाहरण है, यह एग्जाम्पल है स्टिमुलस जर्नलाइजेशन का, यानी कि किसी चीज़ से, किसी कलर से आपको हर्ट हुआ है तो उस कलर की बाकी चीज़ों से भी आपको क्या होगा, डर लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो CCE बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CCE स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, तो ये एक इवेल्युएशन की टाइप होती है, कंटिन्यूस कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a young man could not be recruited as a police officer because he was short of prescribed height, which of the following procedure was followed। तो कहता है कि एक यंग मैन जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता है क्योंकि उसकी हाइट जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो यह है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, यानी कि क्राइटेरिया यानी कि जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी इवैल्यूएशन की जा रही है। अगला क्वेश्चन है अमंग स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड एंड मीडियन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह किससे रिलेटेड नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, कंट्रोल्ड कंडीशन, विच वन इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो इनमें से एक्सपेरिमेंटेशन का मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट कौन है, तो यह है कंट्रोल्ड कंडीशंस। क्या है, कंट्रोल्ड कंडीशन सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्सपेरिमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो किसका कंसेप्ट, IQ का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, यह दिया गया अल्फ्रेड बिनेट द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इसी तरह हम आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी लेके आते रहेंगे और साथ में हम GK और अभी जो आपकी सीरीज चली है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आपको हमारा सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।